ऐसे केस आते हैं आपके पास? मारण मोहन। मारण मोहन छोटी चीज़ है सर, मुझे लगता है 10 साल पहले वो लेवल पार कर चुके हैं। अभी मेरे पास ऑर्गेनाइजेशंस के केस आते हैं कि ये चेयरमैन है इसमें ट्रस्ट में, इनको हटाना है रास्ते से। तंत्र तो बहुत सारे प्रकार के मैंने देखे हैं। हाल ही में मैंने अभी विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ी है, उसमें तंत्र की एक अलग परिभाषा है। वैदिक तंत्र को समझाओ पहले तो, आप है क्या वैदिक तंत्र? हिंसा का समर्थन करती है। वहाँ पर बलि भी होगी तो वो किसी कद्दू की नहीं होगी, वहाँ पर भी बकरे कटेंगे, उसकी बलि होगी कि हमसे बड़ा तो राक्षस भी कोई नहीं है। दूसरा, वहाँ पर वचनों पर काम नहीं होता कि ये शक्ति मैंने सिद्ध कर ली, तू मेरी रक्षा करेगी, मैं तेरा ये करूंगा, तुझे इतने दिन पे ये भोग दूंगा, ये सब कुछ नहीं। तंत्र की जब हम बात करते हैं, जिसने जन्म दिया है तंत्र का, कभी ये नहीं आता कि मैंने शिव को सिद्ध करा हुआ है। शिव का कोई स्वरूप ही नहीं है, आप उसको किस स्वरूप में बांधोगे? स्वरूप दे दोगे तो शंकर हो जाएगा, वो शिव नहीं रहेगा, क्योंकि नाम के साथ उद्देश्य बदल रहा है आपका। मैं महादेव को भूत भावन नाम से प्रसन्न कर रहा हूँ, तंत्रेश्वर नाम से प्रसन्न कर रहा हूँ, तो मैं उनसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकता हूँ। वो भूत को काटने के लिए या भूत की सिद्धि के लिए या तंत्र काटने के लिए प्रयोग होंगे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं हमने हनुमान जी की सिद्धि करी हुई। माँ काली आ रही है, इतनी वो वेली बैठी है कि वो इनके आप पे जीप पे आके कपूर जलवा रही है। हर चौराहे पे ऐसे दरबार खुले हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने नाम लिया वैदिक तंत्र का। अब ये तंत्र कैसे अलग है? क्योंकि तंत्र तो बहुत सारे प्रकार के मैंने देखे हैं। कोई षटकर्म वाला तंत्र देखा है। हाल ही में मैंने अभी विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ी है, उसमें तंत्र की एक अलग परिभाषा है। तो वैदिक तंत्र को समझाओ पहले तो, आप है क्या वैदिक तंत्र? वैदिक पद्धति जो है वह अहिंसा का समर्थन करती है। पहला अंतर यहाँ आ गया, अहिंसा का समर्थन करती है। समर्थन करती है, ठीक है। जो वैदिक तंत्र की बात कर रहे हैं। फिर वहां पर बलि भी होगी तो वो किसी अजय अर्थात बकरे की नहीं होगी, वहां पर भी कद्दू कटेंगे। पेठे वाले देखे आपने, पेठे वाले कद्दू बड़े होते थे, साउथ में भी करते हैं, तो उसकी बलि होगी। जायफल की होगी, देखे मैंने। नारियल की होगी। वहां पर जीव हिंसा नहीं होगी। मैं प्योर वैदिक की बात कर रहा हूं, बाद में कुछ चीजें मिक्स हुई पौराणिक कालों में, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। प्योर वैदिक में बलि, पहली बात तो यहां आ गई। दूसरा, फिर वहां पर वचनों पर काम नहीं होता कि ये शक्ति मैंने सिद्ध कर ली, इससे ये वचन ले लिया कि तू मेरी रक्षा करेगी, मैं तेरा ये करूंगा, तुझे इतने दिन पे ये भोग दूंगा, ये सब कुछ नहीं है। कभी आपकी माँ ने आपको वचन दिया क्या? नहीं, कोई ऐसा कोई वचन। पिता ने दिया? नहीं। भाई ने? दोस्त ने? तो क्या आप अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे उनके साथ? मैंने भी नहीं दिया कोई वचन उन्हें। तो क्या आपने अपने कर्म छोड़ दिए उनके साथ? आप अपने दायित्व तो नहीं निभा रहे हो, अपने जो आपका फर्ज बनता है आप वो नहीं कर रहे हो क्या? या आपको आवश्यकता है तो क्या आपकी माँ आपको खाना नहीं दे रही है, या जो भी वो कर सकती है वो क्या नहीं कर रही? इसमें वचन की आवश्यकता ही क्या है? यही कहता है वैदिक तंत्र। ठीक है। कोई वचनबद्धता नहीं। मैंने तुम्हें सिद्ध कोई नहीं किया, कोई यहां सिद्धि नहीं, कोई भी यहां सिद्धि नहीं कि मैंने ये 41 दिन का प्रोसेस किया और इतना का किया और ये शक्ति मेरे से सिद्ध हो गई। तो वो शक्ति काम कैसे करेगी फिर? तुम वो शक्ति बनते हो ना। मैं जिसको भजूं वही हो जाऊं, वही बन जाऊं। पार्वती ने शिव को इतना भजा कि शिवा हो गई। लक्ष्मी ने नारायण को इतना भजा, नारायणी हो गई। सिद्ध थोड़ी किया, वो तो एक हो गए ना। तो किसी को भी, किसी भी इष्ट को आप इतना भज रहे हो कि वो आप में समा जा रहा है, वो है वैदिक पद्धति। यहां पर ईश्वर से एकाकार की बात है, यहां पर एको अहम का भाव है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। हाँ जी। कि हमसे बड़ा तो राक्षस भी कोई नहीं है। हाँ जी। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम एको हम द्वितीयो नास्ति है ना। इसमें ये तो कहा नहीं, इस सूक्त में ये आया नहीं एको हम ईश्वरा द्वितीयो नास्ति। ईश्वर हो कि राक्षस हो, पापी हो कि पुण्यात्मा, इसकी चर्चा नहीं कर रहा। वो कह रहा सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। तो ये शक्ति अलग कहां से आ गई? इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि अप्सरा किसी ने सिद्ध करी, यक्षिणी, पिशाचनी। जब आप अपने अंदर की यात्रा करते हो तो आप पाओगे कि भंवर गुफा है। जब सिद्धियों की बात करते हो या जब आपके चक्र सिद्ध होने लगते हैं, प्रत्येक चक्र पर आप पाओगे कि किसी ना किसी का वास है। मूलाधार है तो इसमें ये डाकनी है, ये शाकनी है, ये ऐसा है। जब गूढ़ में जाओगे तो वर्णन मिलता है। तो आपके अंदर ही है वो। डाकनी सिद्ध करने के लिए आपको किसी डाकनी वाले पेड़ पे नहीं जाना है जहां वो बैठी है, वो आपके अंदर है। आप वैसी ऊर्जा, उस वाइब्रेशन में, उस रिदम में
अब कोई कहे कि जो हारमोनियम है वो संगीत कहीं बाहर से पकड़ के ला रहा है, ये पॉसिबल है क्या? उसमें वो दिए हैं, आप क्या दबाओगे क्या आवाज निकलेगी, सब फिक्स है। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए बाहर से संगीत पकड़ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रोसेस क्या है इसका? जैसे कि हम अगर बात करते हैं यक्षिणी की या फिर किसी भी, तो जो दूसरे तंत्र है उसमें बताया जाता है 41 दिन साधक को ये ग्रहण करना है, ऐसे रहना है, एक कमरे में बंद रहना है। देखो, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हाँ जी। जो कुछ भी आपके अंदर है वो आपके बाहर है। अब आपके ऊपर है कि आप अंदर खोज पा रहे हो कि बाहर खोज पा रहे हो, अपने स्वभाव के ऊपर है। आप अंतर्मुखी हो तो वेद आपके लिए है, वैदिक तंत्र आपके लिए है। आप बहिर्मुखी हो कि नहीं भाई मुझे अपने अंदर तो परमात्मा दिखता नहीं है, मुझे एक आईना चाहिए, तो आपके लिए वो है। आप जाओ फिर पता करो कि सुंदरी यक्षिणी कौन से वटवृक्ष पे बैठी है और फिर आप उसकी सिद्धि करो और आगे बढ़ो। बट वो फिर वही बात आ जाएगी वचन पे, इधर आपने वचन तोड़ा। आपको क्या लगता है वो झूठ है प्रोसेस या फिर 80% क्या 95%? हाँ। जो शक्ति उनको वचन दे रही है वो कोई प्रेत या कोई इस कैटेगरी के लोग होते हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं हमने हनुमान जी की सिद्धि करी हुई है, माँ काली। हाँ हाँ, हनुमान जी तो उनके ऊपर आते हैं, छाया देते हैं, जीभ निकालते हैं, वो जीभ पे कपूर जलाते हैं, बढ़िया माँ काली आ रही है। मतलब इतनी वो वेली बैठी है कि वो इनके आप पे जीभ पे आके कपूर जलवा रही है। हर चौराहे पे ऐसे दरबार खुले हैं, आपके दिल्ली में कहीं है, हमारे कानपुर, हमारे यूपी, आपके एमपी राजस्थान में ऐसे कहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई काली आपके शरीर में आ रही है। वो कौन है? वो देवी अथर्वशीर्ष में जब देवता उससे उसका परिचय पूछो करे, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, कि ये जो पुरुष है ये मेरे अंदर से निकला है, ये प्रकृति मुझ में से निकली है। और वो आप कह रहे हो कि वो आपके आके और वो नारियल की बलि ले रही है और शराब का भोग ले रही है, क्यों? क्योंकि वो काली आई है। जानते हो क्या होता है एक्चुअल में? हाँ जी। कभी ऐसे बंदों की पैरानॉर्मल स्कैनिंग करो जो अपने पे कह रहे हैं काली आई है, आप पाओगे कोई वहां काली नहीं है, वहां कोई काला सा या कोई काली सी बैठी है, बस यही है। जैसे आपने राम को इतना भजा कि आपको लोग राम बाबा कहने लगे। होता है, राधे बाबा नाम क्यों पड़ा वृंदावन के संत? इतना राधे 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 उन्होंने किया कि उनका नाम ही राधे बाबा पड़ गया। लोग उनसे नाम पूछे वो कहें राधे। कहां से आए हो? राधे। कहां जाओगे? राधे। खाया राधे, सोया राधे, उनका सब कुछ राधे हो गया। लोग कह दिए राधे बाबा है। अब वो अब किसी के पास जाते हैं, कौन हो? मैं राधे हूं। अब क्या ये वो राधे हैं क्या? वो जो कृष्ण की प्रीतमा है वो राधे हैं क्या? ये होता है, किसी शक्ति ने किसी व्यक्ति ने काली को इतना भजा, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उनके गढ़ों में सम्मिलित हो गया, उनके सेवकों में सम्मिलित हो गया, या उनके असिस्टेंट के असिस्टेंट होते हैं ना जैसे, उनमें सम्मिलित हो गया। डायरेक्ट काली को तो अभी तक उसने देखा भी नहीं है, या उसके ऊपर के जो 10 स्टेप लोग हैं उन्होंने भी नहीं देखा है, लेकिन वो सब काली के गण हैं तो काली कहला रहे हैं। अब वो किसी के ऊपर छाया दे रहे हैं तो मैं काली। कौन काली? सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है उनके, उनको लग रहा है कि वो काली हैं। वैदिक तंत्र पे दोबारा आते हैं। वैदिक तंत्र कितना ज्यादा तेज चलता है, क्योंकि बलि जो प्रथा है उसमें बताया गया, जो कोला मार्ग तंत्र है, वामा मार्ग तंत्र है, इनमें शक्तियां बहुत तीव्र काम करती हैं। हाँ, तीव्र काम करती हैं, परंतु यदि आप उस विद्या में अत्यधिक पारंगत नहीं हो तो अस्थायी रूप से भी काम करती हैं। जो कोई भी कामाख्या के नाम पे निकल रहा है, जो कोई भी किसी ऐसे दरबार के, किसी ऐसे सिद्ध स्थान के नाम पे निकल रहा है और अपने को पब्लिक में बता रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं कि वहां का हो। आप बात समझ लो, कामकला पीठ है वो महाषोडशी पीठ है और बहुत ही गुप्त है, बहुत ही गुह्य है। उसके किसी भी जो प्रॉपर दीक्षित है वो आपसे ये तक नहीं कह सकता कि मैं इसकी पूजा करता हूं, अलाउ ही नहीं बताना। तो अगर मैं कामाख्या का साधक हूं तो मैं आपसे कैसे बता रहा हूं कि मैं कामाख्या को भज रहा हूं? उसके बारे में आप क्या बताओगे? उस पीठ की तो प्रारंभ ही जो योनि पीठ से हो रहा है, उसके बारे में क्या बात करोगे? किसी को क्या बताओगे? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वैदिक तंत्र में 10 महाविद्या का क्या रोल है? वैदिक तंत्र में 10 महाविद्या दुर्गा स्वरूपिणी है। ठीक है। कौल में भी है, वाम में भी है। होता है ना कि बेसिक स्टूडेंट्स को ही नहीं बताया जाता, उनको बताया जाता नहीं तारा अलग है, ये सोटसी अलग है, ये बंगलामुखी अलग है, सब एक ही है। वो जब आप आओगे, आप दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ोगे ना, दुर्गा सप्तशती,
सहस्त्र नाम, शास्त्र नाम, 1008 नाम माँ दुर्गा के, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि सब यही हैं। ओके। वो दुर्गा से ही सबका प्राकट्य है, सबका प्रादुर्भाव है। वो तो खैर हमने पढ़ा है, लेकिन बताते हैं कि हर एक शक्ति का अलग काम है। बगलामुखी जो है वो अलग तंत्र के रूप में, कामाख्या जो है वो अलग तंत्र के रूप में है। बिल्कुल। जब हम उद्देश्य प्रकट करते हैं तब शक्ति प्रकट होती है। यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो कोई शक्ति नहीं है, और उद्देश्य कभी एक नहीं हो सकता। अगर यहां पर 1000 लोग हैं तो 1000 उद्देश्य संभव हैं। तो शक्ति भी आपके उद्देश्य के अनुसार जो है रूप ग्रहण करती है। आपका जैसे उद्देश्य बदलेगा, शक्ति का स्वरूप बदल जाएगा। वही दुर्गा आपके स्वरूप के लिए, आपके उद्देश्य के लिए अलग स्वरूप में आएगी। इसके लिए आपको स्पेशल उस स्वरूप का नाम पुकारने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हो तो पुकार सकते हो, नहीं तो आवश्यकता भी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप सिर्फ उसको उस एक स्वरूप में पाना चाहते हो, या आप उसको उस स्वरूप में पाना चाहते हो जिसमें 1000 स्वरूप सम्मिलित हैं। ये जो आप बात कह रहे हो, एग्जैक्ट अभी कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं ओशो की एक बुक पढ़ रहा था, और उस बुक में उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया हुआ है कि कैसे कृष्ण को लोगों ने बांट लिया, क्योंकि पूर्ण कृष्ण को एक्सेप्ट करना ही बड़ा भारी है। किसी ने सुदर्शन ले लिया, किसी ने उसकी वीणा किसी उठा ने ली, बाल कोई कृष्ण से बना विलास उठा लिया। हाँ? सूरदासों ने तो आंखें ही फोड़ ली जब उन्होंने यौवन देखा कृष्ण का। हाँ, तो यही है कि आप किसी को एक स्वरूप में क्यों बांधना है। मुझे क्यों कहना है कि मुझे तू ऐसे चाहिए। भाई तू जैसा है मेरा है, मैं जैसा हूं मैं तेरा हूं। मैं तुझसे क्यों कहूं कि मैं तुझे ये कपड़े पहन के, ये यूनिफॉर्म लेके और ये गाड़ी में आऊंगा। क्या मैं पैदा लाऊंगा, तू नहीं मिलेगा क्या? आप बताओ दीपक जी, आप मेरे मित्र हो तो क्या आप सिर्फ ये कहोगे कि ये पहन के आओगे, इनको लेकर आओगे, ऐसी बातें करोगे, इस गाड़ी में आओगे तो मिलोगे, वैसे आओगे तो नहीं मिलेगा, नहीं पहचानोगे? बिल्कुल सही बात है। तो हम उन पे क्यों कहें कि भाई तू शेर पे सवार हो क्या? उन पे हम क्यों कहें कि तुम जो है मुझे एक गधे पे बैठे हुए चाहिए? अगर मैं आपका हूं और आप मेरे हो तो आप जिस भी रूप में आओगे मैं स्वीकार करूंगा। अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में एक चीज आई है, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है। तंत्र की जब हम बात करते हैं तो जैसे माँ काली और भी कई सारे 10 महाविद्या का नाम आता है, लेकिन जिसने जन्म दिया है तंत्र का, कभी ये नहीं आता कि मैंने शिव को सिद्ध करा हुआ है। कारण है ना कि भैरव के नाम पे मिलते हैं। सही कह रहे हो, वैसे शिव का जो रूप है भैरव, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। भैरव के नाम पर मिलेंगे, शिव के नाम पर मिलेंगे नहीं, क्योंकि शिव का कोई स्वरूप ही नहीं है, निराकार। आप उसको किस स्वरूप में बांधोगे? स्वरूप दे दोगे तो शंकर हो जाएगा, वो शिव नहीं रहेगा। गौरी शंकर होते हैं, गौरी शिव नहीं होते हैं। वो स्वरूप भेद है। वहां पर आप किस नाम से पुकार रहे हो वहां स्वरूप बदलेगा, क्योंकि नाम के साथ वही बताया ना, उद्देश्य बदल रहा है आपका। मैं महादेव को भूत भावन नाम से प्रसन्न कर रहा हूं, तंत्रेश्वर नाम से प्रसन्न कर रहा हूं, तो मैं उनसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकता हूं। वो भूत को काटने के लिए या भूत की सिद्धि के लिए या तंत्र काटने के लिए ही प्रयोग होंगे। उन्हें मैं क्या नाम दे रहा हूं, किस नाम से आप मुझे पुकार रहे हो, वो मायने रखता है। वो स्वरूप शक्ति लेकर आती है और कहीं और से नहीं आती है। जब ध्यान की आप उस उच्च कोट पर पहुंच जाओगे ना, तो कई साधकों के साथ पर्सनल बात आपके साथ बता रहा हूं जो उनके साथ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसमें से एक थे, उनको जो है दक्षिणेश्वर शिव के पुजारी थे। शिव का एक गुरु स्वरूप है, ठीक है। वो दक्षिणेश्वर शिव हैं। वो बैठे हैं, उनके सामने जो है स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऐसी उनके स्वरूप है। तो उनके पुजारी थे, और जब शिव से उनका साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने देखा कि शिव उन्हीं के अंदर से निकल के प्रकट हुए, वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो उनके अंदर से निकल के प्रकट हुए। सेम बात एक श्रीविद्या साधक से भी कंफर्म की है मैंने, हालांकि उनको भी मेरे प्रश्न पूछने के पहले तक ही नहीं पता था। उनका साक्षात्कार हुआ था, उनको ऊपर उनका आशीष है मां का,
इस साक्षात्कार की बात कर रहा हूं तो वैसे बात कर रहा हूं जैसे हम आप बैठे हैं। ये ध्यान में दिखी आई चली गई वाली बात नहीं हो रही है कि सोते में आके सपने में कुछ बता के चली गई। ये सामने से प्रकट की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा वो जब आए आपको दर्शन हुआ तो कहाँ से आए? कि कहाँ से आएंगे, क्या हम लोग अपने लोक से आई होंगी। अच्छा। हाँ, मतलब सहज भाव में उन्होंने कि अपने घर से आई होंगी, मतलब अपने जहाँ रहती। मैंने कहा क्या आप वो याद कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, आज तक आँख के सामने सारा दृष्टांत है, मेरे खुली आंखों से मैं देख सकता हूँ जो मैंने देखा है। मैंने कहा याद करो। तो उन्होंने याद किया कि हाँ ऐसे हैं, बैठी हैं, ये है वो है, पूरा बहुत डिटेल तो उन्होंने नहीं बताया लेकिन जितना वो बता रहे थे। मैंने कहा अब ये बताओ कि ये आई कहाँ से, निकली कहाँ से। कुछ देर वो ध्यान में बैठे रहे, उनकी आंखें एकदम से आंसू से भीग गई। कह रहे हैं अब समझ में आया वो देवी अथर्वशीर्ष क्या कहती है। मैंने कहा क्या हुआ? मैं कहा शायद इन्होंने कुछ और देख लिया, कुछ और स्वरूप दर्शन कर लिया, ध्यान लग गया क्या। यार वो मेरे अंदर से प्रकट हुई थी। और ये बात तो उनको शायद इतने साल पुरानी, लेकिन कभी उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया क्योंकि सामने आई और वो उसी में जो है बिखर गए। माँ ही है जिसको पूज रहे थे, जिसको भज रहे थे, कई जन्मों से भज रहे थे। उनको अपने सारे जन्म भी याद है। और याद नहीं, हमारे साथ मैंने उनके साथ जाकर कंफर्म किया है। यहां पर था मैं, अच्छा, यहां पर मैं पैदा हुआ था, इस नाम से था, ऐसा था, इस मंदिर में मैंने ये इतने साल सारी बातें सच निकली। सारी बातें सच निकली, बिना उनको बताए मैं गया, हर एक चीज कंफर्म हुई। उनके साथ भी हम लोग वहां गए, उन मंदिरों में बैठे, ध्यान किया। वो था कि यहाँ पे मैं 12 साल था, तपस्या की थी, ऐसा ऐसा था, तब ये चीज यहां पर नहीं थी, पूरा एग्जैक्टली। मतलब जियोलॉजिकल से लेकर हिस्टोरिकल तक सब कुछ चीजें कंफर्म की। और एक जगह नहीं, 7-8 जगह कंफर्म की। ऐसी जगह जहां वो इस शरीर में गए ही नहीं, वो चीजें कंफर्म की। तो ऐसा व्यक्ति, उनके आंख से आंसू ही नहीं बंद हो रहे कि वो आई, मिली, मैं जान ही नहीं पाया कि मेरे अंदर से आई है। फिर हम लोग की डिस्कशन हुआ और इस बात पर हम लोग पहुंचे कि अगर आपके अंदर से आई है तो फिर आ सकती है। फिर उसके लिए कुछ अलग से आपको प्रोटोकॉल करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने फिर से मुझे कंफर्म किया कि 10 साल हो गए थे, दोबारा नहीं मिली थी, तेरे से बात हुई, ऐसा ऐसा किया, फिर मिली। क्योंकि जो अपने अंदर है उसको, वो आपसे बच के कहां जाएगा, या आप उससे बच के कहां जाओगे। तो बाहर कुछ भी मत ढूंढो, बाहर ढूंढोगे फरेब मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि बाहर मिले तो तिरस्कार कर दो। आपके देखा मैंने शेल्फ में योगी कथामृत रखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसमें जब आप पढ़ोगे ना तो योगानंद जी की कथा आती है। कोई एक गुरु को छोड़ के एक अच्छे साधक से मिलने गए, कि भटकते रह गए, रास्ता पकड़ नहीं पाए। फिर जब उसके पास पहुंचे तो उसने बताया कि जब सामने मंदिर मिली थी तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? मैं तो ये पूछता नहीं हूं। अच्छा, अंदर पूछता है, बाहर वो नहीं है। मतलब हर जगह तो पत्थर में नहीं है, वापसी में प्रणाम करते जाना। वही गुरु तत्व आपको सीख दे रहा ना। इसका मतलब अंदर ढूंढने वाला ये नहीं कि बाहर मिलोगे तिरस्कार कर दूंगा। अगर अंदर हो तो बाहर भी तो हो, तुम तो हो, तुम्हारे अलावा कौन? सही बात है। अभी हमारी बात चल रही थी, आपने बताया कि जितने 90% रील्स में हम देख रहे हैं नहीं है ये चीजें। देखो, एक बात मैं दावे के साथ और गर्व के साथ और बड़े हर्ष के साथ कहता हूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वैदिक डायग्नोसिस के नाम पर, वैदिक तंत्र के नाम पर सबसे ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं। ऐसे आते हैं कि ना कोई दरबार है, ना कोई शक्ति है मेरे साथ, ना मेरे साथ कोई सिद्धि है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन वो लोग आते हैं। और डायग्नोस का सबसे बड़ा सेंटर भी हमारे पास है। प्रोसेस एक बार पहले आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो डायग्नोस करने का। जैसे पैथोलॉजी होती है ना, कि आप गए, आपने कुछ अपना यूरिन या ब्लड दिया और आपको हुआ कि भाई ये बीमारी है, तो लोग आते हैं, तो नाम, गोत्र, फोटो वगैरह से पैरानॉर्मल स्कैनिंग होती है। उसमें 100 में से 95 लगभग, 92 लगभग लोग ऐसे निकलते हैं कि शायद अभी आप सिर पकड़ लोगे या जो देखेंगे कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, जिनको तंत्र होता ही नहीं है। और वो 15 साल 20 साल से भटक रहे हैं कि अरे हम तो करौली गए, हम तो यहां गए, हम तो वहां गए, मतलब जाए पड़े हैं। आप उनको जिले का नाम बताओ और वो बताते हैं कि भाई यहां पर ये चौकी है, ये दरबार है, ये बाबा है, इसकी भभूत है, ऐसा करते हैं। वो सारा प्रोसेस बताएंगे, इस वाले पे 11 दिन है, यहाँ पे सुपारी लेके जाना है, यहाँ पान लेके जाना है, नारियल लेके जाना है। और जब मैं कह रहा हूं कोई तंत्र नहीं है, वो बड़े ठगे से मुझको देख रहे हैं कि ये कैसी बात कर दी, कोई तंत्र नहीं है। मैं तो यहाँ पे भभूत लेने आया हूं, कोई नया भभूत दो, कोई नई लॉकेट पहनाओ। मेरे को कोई तंत्र ही नहीं है।
और वाकई में तंत्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगाई है वर्तमान में 95%। एक इसका पीछे कारण बताता हूं। जब आप अपने इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हो तो आप समझ पाओगे, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूं। जो भी आपके ग्रह हैं, जो भी आपके पुण्य हैं, जो भी आपके नक्षत्र हैं, जो भी आपकी की हुई पूजा पाठ है या पाप है, वो आपको ऊर्जा रूप में इफेक्ट कर रहे हैं। कोई ग्रह, कोई सूर्य आकर यहां पर आपका पिता के साथ झगड़ा नहीं करवा रहा है। उस सूर्य की ऊर्जा है जो आपके साथ इफेक्ट करेगी कि आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, मुंह में थूक ज्यादा बनेगी, या पिता के साथ ये होगा, या मान सम्मान में कमी आएगी, या नाम खराब होगा। ये वो सूर्य की ऊर्जा करवा रही है। और वो ऊर्जा कोई ना कोई फॉर्म ले लेती है, या ऐसा देखने में लगता है कि ये ऊर्जा इस स्वरूप में है। ठीक है। आपके साथ वो ऊर्जा जुड़ी, आपके पिता के साथ जुड़ी, उसने बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर लोगों को देखने में लगा कि ये कुछ है। ये क्या है? इसका एक नाम रख दो। एक नया प्रेत हो गया वो, उसकी उझाई सुखाई चालू हो गई, उसका झाड़ फूक चालू हो गया। वो प्रेत है ही नहीं तो तुमसे ठीक कैसे होगा? ठीक कैसे होगा फिर वो? सूर्य से। सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य के जप से, सूर्य के दान से वो ठीक हो जाएगा। उसके पीछे 52 पीर के पास जाने की क्या हो सकता है? और ये मैं यही बात करूं, जब मैं उस 95 को जब ये बताता हूं 100 में से, तो उनके सिर से बात ही नहीं जाती है। ये कौन सी नई बात आप कर रहे हो? जो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। वो उनको किसी ने कहा ही नहीं। वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि भाई मैंने 20 दरबार में गया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, 5 दिन ठीक रहा, 6वें दिन फिर बीमार हुआ, 2 महीने ठीक रहा, फिर बीमार हुआ। ये चल रहा उनकी लाइफ में। अरे फिर से बेटा तंत्र रिपीट हो गया है, तेरी तंत्र काट दी है किसी ने। अब फिर से 41 दिन का जो है पूरा जो है प्रोसेस चिल्ला पूरा करना पड़ेगा। फिर एक चिल्ला बैठा, फिर गए 5 बार दरबार में हाजिरी दी, ये किया, वो किया, फिर 1.5 लाख का रसीद कटा, फिर ये हुआ, फिर 25,000 कहीं कटा, कहीं 5,000 कटा, जिसका जैसा हैसियत है वो ले लिया। स्थायी रूप से ठीक ही नहीं होना। वो प्रॉब्लम उस ऊर्जा के कारण है, वो कोई प्रेत नहीं है। उसको तुम प्रेत देख के नाम दे रहे हो उसकी ऊर्जा के स्वरूप के कारण। जैसे आपने प्रोसेस बताया कि सूर्य की ऊर्जा से ही वो सही होगी। सूर्य की प्रॉब्लम है, तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे 95 लोगों में एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, केस बताते हैं कि उनके सबसे झगड़े हो रखे हैं। उनके बाप दादों के भी झगड़े हो रखे हैं। किसी ने गाली दी है, किसी ने मुकदमा किया है, किसी ने कुछ दिया है, बच्चे की मां से नहीं बन रही, मां की बेटे से नहीं बन रही, सब चल रहा है उनकी लाइफ में। प्रेत समस्या है, ये है, वो दरबार, ये दरबार, ऐसा दरबार, ऐसा दरबार, सब जगह छान के आ गया। अब हमारे पास आया, हमने कहा जी पहले चेक करेंगे। चेक क्या करना जी, हम तो बता रहे हैं ये ऐसा है, हमारे जो है कुल देवी किसी ने बांध दिया है और पितर को भी बांध दिया है, और ऐसी वो तंत्र क्रिया मसान क्रिया कर रखी है, हमें पता है, आप ठीक कर दो। हमें आपको पता, हमें नहीं पता, हम देखेंगे। पैरानॉर्मल स्कैनिंग हुई उसकी, जानते हो क्या निकला? बुध की ऊर्जा पकड़ में आई। अब ये स्कैनिंग का प्रोसेस बताओ आप एक बार पहले का। पूरी वैदिक पद्धति है। हाँ। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास 100 रुपए हैं, आपको कोई सामान चाहिए तो मैं 1 रुपये या 2 रुपये जो खर्च है वो दूंगा, करूंगा, ठीक, अपने पास से करूं, तो मेरा वो काम नहीं है। कोई शक्ति तो है नहीं अपनी कि जो अपने कान में आके बताएगी या आगे चक्र में बताएगी। वैदिक पद्धति में अपने नाम से हवन होता है, जो पूजा होती है, जो कुछ है, जो विधान है वैदिक। उसमें पता कैसे लगेगा कि आपको इसकी बुध की ऊर्जा थी या फिर क्या था? वो दिखती है ना फिर। अच्छा। वो ऊर्जा दिखती है, वो दिखता है कि भाई ये किस कारण से है ये। ठीक है। और 95% समझ में आता है कि मेन समस्या वो है नहीं है। अब वो इतने बावरे हो रहे थे, पूरा घर परेशान कि ऐसा हो जाता है, वैसा। बुध की ऊर्जा पकड़ में आई। बुध की ऊर्जा जानते हो क्या कराती है? वाणी दोष दे देती है। तो कोई समस्या नहीं है, सब एक दूसरे को कड़वा बोल रहे हो, कड़वा काम कर रहे हो, और इस कारण से समस्या है। अजी ऐसा थोड़ी ना होता है, 3 पीढ़ी से परेशान है। मैंने कहा अच्छा चल 3 पीढ़ी से एक ट्रायल ले लेते हैं, सब अपनी कुंडली दिखाओ, बुध या तो नीच में होगा या तो पीड़ित होगा। घर में कोई मानने को नहीं तैयार। तब कहे जी बड़ा तंत्र होगा, आपकी पकड़ में नहीं आ रहा होगा, दोबारा से स्कैनिंग। मैं कहा एक बार हो गया, दोबारा आज तक लाइफ में किसी की स्कैनिंग करनी नहीं पड़ी। और बुध की ऊर्जा पकड़ में आई, मैं कहा कुंडली निकालो सब घर की। हाँ जी। घर की कुंडली निकली, बाप दादा तक की। उस घर में 12 कुंडलियां सामने आई। 12 में से 4 में बुध नीच का है, बाकी किसी में राहु के साथ है, किसी में 6, 8, 12 में है। मैंने कहा ये है तुम्हारा तंत्र। भाई ठीक कैसे होगा? मैं कुछ नहीं करना, बुध का हवन करो, बुध का जप करो, ये वस्तु है इसको दान करो, और ये तुमको एक जड़ी बताते हैं, उसको खुद ही से खोदो, खुद ही से पहनो।
अपमार्गा की जड़ी चिचड़ी कहते हैं उसको, लटजीरा कहते हैं, वो चिपक जाता है खेत वगैरह में, कभी गए होगे देखा होगा। हाँ, वो पीछे जो सारी लग हाँ जाती है। हाँ हाँ, उसको लटजीरा अपमार्गा चिचड़ी कहते हैं। मैंने कहा इसकी जड़ी इस मुहूर्त में ऐसे ऐसे पूजा करोगे, ऐसे ऐसे निकाल के पहनोगे कि ये, और वो तंत्र जो 60-70 सालों से था, 3 पीढ़ियों से, वो ठीक। अब बताओ इसमें कौन सा नर बलि देनी पड़ी, या कौन सी यक्षिणी बुलानी पड़ी, कौन सी लेकिन कर्ण 100 में पिशाची से जो काट 5 करानी। लोग हैं हाँ जो एक्चुअली पीड़ित है, हाँ, तो इसका मतलब भूत तो है। कुछ तो है। अब उसे भूत नाम दूं कि ना दूं मुझे समझ नहीं आता, कुछ तो है आपका आमना सामना कभी डायरेक्ट? ना, मुझे वो पसंद नहीं आते शायद, या मैं उन्हें पसंद नहीं आता। तो हमारी फिर भी जो आपने जो 5% लोग हैं, हाँ, क्या क्या सामना करना पड़ा आपको, कैसे कैसे? अभी हाल ही का बताते हैं। एक हमारे सीनियर एक्सपर्ट हैं, एक लेवल बना रखा है हमने, सहयोगी सीनियर एक्सपर्ट, वो काम करने का फीस के ऊपर उनका डिपेंड है, उनकी काबिलियत पे डिपेंड है। आपकी टीम है पहले तो पूरी? हाँ जी, हाँ जी। कितने बंदों की टीम है? अभी पैरानॉर्मल स्कैनिंग लगभग 32-33 लोग कर रहे हैं, क्योंकि डेली हमारे पास 40-42 आती है, तो उसमें सब वैदिक वाले ही हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? कोई वैदिक, कोई पुस्तकें हैं, या फिर क्या है इसके अंदर? साधना का स्तर अच्छा हो और ठगने की चाह ना हो। ठीक है। ये दो है कि आप कमिटेड रहो कि हाँ आप, क्योंकि ठगने में पैसा है ना। जैसे 100 में से 95 आ रहे हैं, अब 95 को हम भगा रहे हैं, अभी कोई तंत्र नहीं, भाई ये कर ले ठीक हो जाएगा, और 95 को भी हम लेना शुरू कर दें तो पर्चे लंबे बनेंगे, पैसे आएंगे। और पैसे जब अभी कहना आसान, इससे मैं बैठा हूँ कह दे रहा हूँ कि भाई पैसे ऐसे हैं वैसे नहीं। भाई मेरे पास एक IPL का आया था, 7.5 करोड़ रुपये ऑफर थे। क्या था? उसमें कुछ लोगों के नाम थे उनके पास, हर टीम के 2-3, इनको भी मार करना है, इनको जो है परफॉर्म ना कर पाए ऐसा करना है। ये IPL शुरू होने पहले की बात है, अभी शायद एक पॉडकास्ट में मैंने इसकी चर्चा भी की थी किसी। ओके। अब अभी मुझे बताना आसान है कि मैंने मना करके भगा दिया। उस टाइम जो 7.5 करोड़ कान में गूंजता है ना, तो हर एक रोम रोम कहता है ले ले, एक केस तो ले ले, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो, जैसा मम्मी ये कह रही थी दिलाने को, वो, मतलब सारे उस टाइम पे ना सारे लालच लोभ आंख के सामने तैरते हैं। तो वो उसको मना करने की क्षमता है क्या? वो है तो टीम में स्वागत है, नहीं तो रख के, क्योंकि हर केस पे मैं निगाह रख नहीं सकता हूं, और तुम वो गड़बड़ करोगे, और वो करोगे वो लौट के तुम्हारे पास तुरंत आएगा। हमारी टीम में हो तो तुरंत आएगा, बाकी कहीं शायद 2 महीने बाद आया। क्योंकि कड़ाई कुछ करनी अपने को ही पड़ती है। तो ऐसे केस आते हैं, ऐसे ऑफर आते हैं। और एक बात है कि जब किसी को पता है ना कि ये बंदा बना सकता है, तो उसके पास केस ज्यादा आते हैं। उन्हें पता है कि बिगड़ी बनाने की इसमें क्षमता है। एक व्यक्ति है जो सिर्फ बिगाड़ना जानता है। अब कोई व्यक्ति है, क्रेशर है या बुलडोजर है उसके पास क्या ठेके आएंगे क्या घर बनाने के? नहीं आएंगे। लेकिन जो घर बना रहा है ना, उसके पास आएगा कोई, देखो बुलडोजर वाला हो तो देखो ये गिराना है, तो उन्हें पता है ये ठीक कर ले रहा है तंत्र को, तो बिगाड़ना इसके लिए बड़ा आसान है। उसमें तो मेहनत ही नहीं है ना, उसमें तो 7.5 में से जो है 7.25 करोड़ बचेंगे, शायद और भी बच जाए। ऐसे केस आते हैं आपके पास? मारण मोहन छोटी चीज है सर। अब वो सब मुझे लगता है 10 साल पहले वो लेवल पार कर चुके हैं। अभी मेरे पास ऑर्गेनाइजेशंस के केस आते हैं। क्या जैसे? ये है, इसमें इतने चेयरमैन हैं। 2016 में मेरे पास आया था, कौन सा हॉस्पिटल है मुंबई का, लीलावती 2016 में आया था कि ये चेयरमैन है इसमें ट्रस्ट में, इनको हटाना है रास्ते से। हटा सकते हैं वैसे तंत्र से, वैदिक तंत्र से भी? बिगाड़ना हमेशा आसान है, बट मुझे लगता है कि जब शक्ति आती है ना, तो साथ में दायित्व आता है। आसान नहीं है फिर करना। आसान का मतलब है कि आज आप करके वो कर लोगे, लेकिन अगला काम किसके दम पे करोगे? जब बैकअप ही खत्म हो जाएगा, अगला काम किसके दम पे करोगे? किसके दम पे दहाड़ोगे? तो उनके साथ क्या हुआ, एक केस आया, प्रयागराज में एक जगह है बेली, बेली पे एक मजार, एक मस्जिद है, और वहां से लेके कचहरी तक रास्ता जाता है। जो लोग वहां के हों शायद कैच कर पाएंगे। हाँ जी। वो पूरी जगह ही एक तरह से, कुछ घर मतलब लेफ्ट साइड के साइड कुछ घर पड़ते हैं, वो एक अजीब सी निरस्ता है वहां पर। कभी भी वहां पर किसी को फलते फूलते नहीं देखा है लॉन्ग टर्म में। 2-4 दिन अच्छे बीत जाए नहीं कह सकते। जगह पर वो
जमीन ही ऐसी है, लैंड एनर्जी वहां की। किसी की जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, किसकी जगह पर? किसी ऊर्जा की जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये मेन मैटर है। तो वहाँ का केस आया था उनके पास और फीस वगैरह जमा हुई, प्रोसेस हुआ, और तो जैसे उसकी नाम फोटो आई, और हमारे लोग साथ ही कभी होता नहीं कि कोई शक्ति आके मिले, कुछ मिले, क्योंकि वो वाला तंत्र वाला प्रोसेस ही नहीं है। मार काट, हटाना, डांटना, डपटना अपने को आता ही नहीं है, अपन हाथ जोड़ने वाले आदमी हैं। तो रात में ही उनको कमरे में साफ साफ कोई एंटिटी आती है, और वो उसकी ऊर्जा फॉर्म ऐसा है कि लोग उसे जिन्न कह सकते हैं। इस ऊर्जा की उसकी ऐसा प्रारूप है। ठीक है। और वो कहती है ये केस तुम हाथ में मत लो, ये केस मना कर दो। तो कहते हैं कि नहीं, अब तो लेना पड़ेगा। और जैसी वो शक्ति आई थी कमरे में, पूरा कमरा इनका महक रहा था। मतलब उसके जाने के बाद 2-3 दिन तक वो कमरा महका है। जो भी कमरे में जाए, और मैं भी जाके खुद भी चेक किया, होता है ना कि यार ये कैसे पॉसिबल है। हाँ जी। पूरा कमरा महक रहा है, और ऐसी महक कि जो कभी वो स्प्रे, वो इत्र वो कभी देखा है नहीं। जबकि पूजा पाठ में, वैदिक पद्धति में इत्र का बहुत प्रयोग होता है। हर के बाद जो है क्षमा प्रार्थना के रूप में उनको इत्र चढ़ता है, देवी को या भैरव को, जिसको भी करोगे। लेकिन वो इत्र कभी नाक में गया ही नहीं था ऐसा। तो ये काम, ये केस मत लो। क्या तो पैसे जमा हो चुके हैं, और पैसे जमा होने के बाद कभी हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। तो कहते नहीं, ये मत करो, तुम मत करो, किसी और को दे दो। तो क्या, अब तो ले चुका हूँ और ये केस मुझे अलॉट हो चुका है, अब मैं किसी और को दे भी नहीं सकता हूँ। कहती है अच्छा, तो तुम्हारा तो नुकसान नहीं करूँगा, और इस तारीख को जो है तुम उसके ऊपर से वो उसको विधा बता देना क्या क्या करना है, और तुम तो जानते ही हो क्या कैसे मुझे हटाना है, तो उसे तुम हटवा देना। इस एक तारीख बता दी। अब फिर हुआ कि बड़ा केस था, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा था, तो हुआ कि साधक जो है उनके घर पे जाएंगे। उस दिन पे गए, इधर से हमारे टीम के दूसरे सदस्य को, जो जिसको भजते हैं, जिसको पूजते हैं, बार बार उनके मन में आए कि इनको यहाँ पर नहीं जाना है। उससे फोन पे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? क्या एक केस था? क्या वो तो रोज जाते हो, मतलब कोई खास? क्या पता ऐसा ऐसा है, क्या मत जाओ आज। क्या क्यों ना जाऊं भाई, क्या हो गया ऐसे? नहीं तो कोई पहली बार जा रहे हैं, हर दिन भर में 2 घर जाते हैं, इसमें क्या समस्या है? तो क्या नहीं, मत जाओ। कारण इसको भी नहीं पता क्यों ना जाओ, इसको पता नहीं चला, बस हो रहा कि मत जाओ। अब फिर फोन वगैरह हमारे लोग के पास पहुंचा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको चेक करो ये क्या है। तो जब चेक हुआ, प्रोसेस बीच का काटता हूं, बताने लायक नहीं है, अंतिम बताता हूं। जुमे की नमाज का वक्त था। उस टाइम उस शक्ति ने कहा था कि इस दिन इस टाइम पर आके ये क्रिया करवा देना, मैं उतर जाऊंगा। और जिस टाइम उसने यहां बुलाया, वो खुद जो है एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। एक ऐसी मस्जिद जो उन लोगों का दावा है कि वो रूहानी है, मनुष्यों की नहीं है। तो कहते हैं कि वहां पर वो पढ़ रहा है, और जैसे ही तुम उस टाइम पे उसका उतारा करोगे या कुछ करोगे, वो वहां से सबको जो है मैसेज करेगा कि एक हिंदू तुम्हारे जो है नबी की इबादत करने में रोक लगा रहा है, मस्जिद नमाज के टाइम पर मुझे परेशान कर रहा है। तो क्या वो जो पूरी एक गैंग है, पूरा गिरोह है, वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे उस टाइम पे, कि उस टाइम पर तुमने क्यों छेड़ा। वो नबी की इबादत में, अल्लाह के उसमें जो है वो सजदा कर रहा था मस्जिद में। कितना बड़ा खेल। आता है बढ़िया फूलों का उपहार लेकर, और कहता है तुम हटाओगे तो हट जाऊंगा, अच्छा ऐसा करना, इस टाइम आ जाना, मैं चला जाऊंगा। इतना दिमाग होता है इन चीजों में? हमारी आपसे सोच से ज्यादा दिमाग है। ऊर्जा रूप में है ना, तो ऊर्जा रूप में हर तरह से सक्षम है। वो आपके मस्तिष्क में आकर, हमारे मस्तिष्क में आकर एक ऊर्जा हमसे कुछ भी कहला सकती है, कुछ भी सोचने पे मजबूर कर सकती है, क्योंकि वो ऊर्जा फॉर्म में है। उसकी क्षमता विराट है। जैसे है ना कि परमाणु छोटा सा है, लेकिन वो परमाणु बम बनाता है। हाइड्रोजन जो है उससे बड़ा बम बनाता है। तो ये वैसा है, जो जितना सूक्ष्म है वो उतना विराट है। और इसीलिए मैं कहता हूं, कभी किसी व्यक्ति पर कोई छाया देवी देवता की आ नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म तत्व है। उसके आने पे जीभ निकल के तुम कांपने नहीं लगोगे, तुम उछलने नहीं लगोगे। तुम उछल रहे हो कि मतलब है कि उस सूक्ष्मता की कमी है उसमें। और वो कोई प्रेत है या कोई
कैटेगरी का कोई है जिसे तुम पूज के काली या बगलामुखी या छिन्नमस्ता कह रहे हो, भैरव कह के तुम हनुमान कह के पूज रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो सूक्ष्म, उसमें होता है जब उच्च स्तर की शक्ति होती है, जिसमें एक दम होता है, कुछ जिसने अपने इष्ट का साक्षात्कार किया होता है या उनका सानिध्य पाया होता है, वो भी जब आती है तो शरीर में एक बदलाव तक नहीं आता है, एक अंग तक नहीं फड़केंगे। आप में आएगी, ऐसे बात करके मुझसे चली जाएगी, और अगर वो चाहेगी तो मैं जानूंगा, नहीं तो मैं नहीं जान पाऊंगा। तो जब एक शक्ति इस लेवल की है, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने देखी हैं कि वो जब इस लेवल की है तो जिसको वो भज रहा है वो आके कांपेगा, उछलेगा और दुहाई मांगेगा, वो बलि मांगेगा आके। ऐसी कितनी शक्तियां उसके पास हैं। तो शक्तियां इस तरीके से ब्लफ करती हैं। हमने उनको रुकवाया और फिर अपना टाइम तय किया कि इस टाइम पे ही जाएगा, करेगा, और वो ठीक हुआ। उनके घर में 42 साल से कभी ऐसा हुआ हो जैसे आपने कोई केस सॉल्व किया, आपकी टीम में से किसी ने कोई केस सॉल्व किया और फिर उस शक्ति ने आप पे अटैक करने की कोशिश करी हो? बहुत हुआ है। कोई बताओ एक केस। हाल ही में एक केस था, और माता जी आई थी, और माता जी अपने बेटी और दामाद के लिए आई थी। हमारे पास रेफरेंस वाले केस बहुत हैं, मतलब इनको ठीक किया तो ये ले आए। सोशल मीडिया पे एक्सिस्टेंस बहुत कम है। तो माता जी आई अपनी बेटी और दामाद के लिए। उनकी एक जगह थी, वो जमीन खरीदने के बाद से उनका जो है पतन शुरू हो गया था। देख रहे थे वो केस वगैरह, और एक हमारी टीम के नए नए सदस्य ज्वाइन हुए थे, वो BHU से उन्होंने PhD की हुई है एस्ट्रोलॉजी में, तो नॉलेज में तो अच्छे हैं। तो वो बार बार कहे मुझे एक केस दे दो, मुझे एक केस दे दो। उनको मना किया गया ये केस करना मत। और जब उसकी रिपोर्ट आई पैरानॉर्मल स्कैनिंग की, उसमें तो हालांकि एनर्जी विजिट हुई थी, ऑन द स्पॉट गई थी टीम विजिट करने। तो जब रिपोर्ट आई उसकी, तो उनको बताया गया कि उस लड़के को जो अपनी टीम में नया नया ज्वाइन हुआ है कि बेटे इस मामले में झांकना ही मत, ट्राई भी मत करना। अब उसको हमने मना कर दिया, लेकिन नया है, हमारे प्रोसेस को बहुत नहीं समझता और उतना सीरियसली भी शायद नहीं लिया। 15 दिन बाद कहता है कि मतलब बातों बातों में से बातें कर रहा है, बातों में शराब का नाम ले रहा है बार बार कि अच्छा जो हम लोग मधुपर चढ़ाते हैं इनको मैया को, इसकी जगह माधवी भी चढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कि पकड़ में ना आए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कि अच्छा किसी बियर बार का वास्तु करना हो तो कैसे करेंगे, अच्छा ऐसे। फिर अच्छा शराब की दुकानों का वास्तु तो होता नहीं है, उनमें तो ऐसे भीड़ लगी रहती है, उनमें वास्तु काम नहीं करता क्या। तो 5-6 दिन बाद मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि बार बार हर बात में इसके या घूम फिर के शराब के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है। अच्छा। फिर इससे पूछा तुम वो कोई ऐसा केस तो नहीं कर रहे हो जो मना किया गया हो तुमको। तो कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बात आई गई। फिर अगले दिन उसके घर से, अगले क्या 1 हफ्ते बाद फोन आता है उसकी मम्मी का कि इसको क्या हो गया है, ये घर में लाके बोतलें का ठीक किया हुआ है और अजीब सा बातें कर रहा है, अजीब सी वो कर रहा है। मैं कहा ये क्या हो गया, मतलब कभी सोच ही नहीं सकते कि जिस पीढ़ी में किसी ने 7 पीढ़ी में ना दारू हाथ लगाया हो, पढ़ा लिखा अच्छा लड़का और सिर्फ वैदिकता में इतना ज़्यादा वो घुसा हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी क्रिया करेगा। फिर उसके बैठाए, काउंसलिंग किए, क्या तो बताता है वो जो आई थी ना आंटी जी, उनके दामाद की और बेटी की कुंडली देख रहा था मैं, उस पर वो रिसर्च कर रहा था कि क्या हुआ तो इसका ये हुआ होगा। और उसको ठीक करने में हम लोग को 15 दिन लग गए, इतनी बुरी हालत में। वो प्रोटेक्शन अभी है नहीं आपके पास किसी भी, वही कहते हैं ना कि हमारे तब कहावत है कि बीछी के मंत्र न जाने सांप के बेले में हाथ डाले, कि पहले बीछी का तो वो सीख ले। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप उसका घर उससे छीन लो या आप उसका कब्जा वहां छुड़ा दो। बिल्कुल सही बात है। आप तो उसके लिए दुश्मन हो ना। तो इसीलिए हम कभी भी कोई भी काट नहीं करते, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब हाथ जोड़े वाला काम है। अनुष्ठान भी अगर होगा ना व्यक्ति का, तो इसका जिसमें भला हो वो करो। उसमें भी ये नहीं कहेंगे कि इसको ठीक करो या तंत्र क्रिया काट दो या वैसा कर दो। हमारा वो काम ही नहीं है। हम तांत्रिक है ही नहीं है। हम तंत्र किलिंग भरे कर रहे हैं, लेकिन हम तांत्रिक नहीं है। हमारे पास सिद्धि नहीं कि हम चले रोज बैठे रहे कि आज मेरे मारण हो गया, मसान उड़ता आ रहा था, हांडी उड़ती आ रही थी। इसका टाइम कहाँ है? हमको 2 थप्पड़ मार दो मर जाएंगे। इसके कहाँ फुर्सत है कि हांडी और मसान संभालेंगे रोज बैठ के। लेकिन उसके बावजूद बताऊं कि इतनी लोगों की शायद रोजी रोटी इफेक्ट हो गई है। ये क्या हो गया है? कभी आपने सुना है कि किसी वास्तु एक्सपर्ट के व्हाट्सएप नंबर को हजारों की संख्या में स्पैम में रिपोर्ट किया गया हो और वो बैन हो गया हो इस कारण से?
बहुत बार सुना है, हमारे टीम मेंबरों के साथ भी हुआ है ये तो। और रिव्यू का ऑप्शन तक नहीं है। हाँ, नंबर ही चेंज करने पड़ेंगे। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है अभी उसके साथ ये हुआ है हफ्ते 10 दिन पहले। और लड़ाई सिर्फ क्या कि मेरे कुछ क्लाइंट हैं और इनका मैटर आप देख लो। होता नहीं कि थर्ड पार्टी वाला कि पैसे वो लेकर रखेंगे, अपने को वो बताएंगे, काम हम करके दे दें। हम कहे भाई ये काम होता ही नहीं है। समझ गया मैं। मतलब वो बिचौलिया बन रहे थे खाली। हाँ, बिचौलिया की वो करना है, क्योंकि उसमें हम अगर क्लाइंट से हम इंटरेक्शन नहीं है मेरा, हम छोटी छोटी बातें पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा महसूस होता है, मतलब बहुत छोटी बारीक बातें। वो मैं इससे पूछूंगा, ये उससे पूछेगा, क्या का क्या बन जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो मुझे लगता है कि ना कि काम बनाने से ज्यादा बिगाड़ने वालों के पास टाइम है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने एक बात बोली कि तंत्र विद्या, तांत्रिक नहीं हूं मैं, तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। जैसे आपने किसी का तंत्र ठीक करा तो वो तांत्रिक भी आप पर अटैक या हमला करने की कोशिश कर सकता है, तंत्र विद्या भेज सकता है। हाँ, ट्राई तो करते ही होंगे। ट्राई करने में उसके लिए कोई प्रोटेक्शन होती है या डेली कोई आपका ऐसा जाप? जब सबसे बड़े प्रोटेक्शन होता है ना, खुद में खो जाना। किसी बुरे की भावना से मैंने किया नहीं, मैंने कोई ठगाई की नहीं, अब उखाड़ ले जो उखाड़ सकता हो, सीधी सी बात। अगर मेरे मन में तेरे प्रति भावना नहीं है, दुर्भाव, मैंने तेरा कुछ डायरेक्टली बिगाड़ा नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, तो ये परमात्मा का काम है मुझे बचाए या मारे। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा है कि अगर आप इस सिर्फ कहने की बात नहीं, कहनी और करनी वाली बात है यहां पे। अगर सिर्फ ये मैं कह के चला जाऊंगा तो कल ही मार गिराया जाऊंगा। उसे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ वो है, हर पल खड़ा है मेरे लिए, और उसका कोई स्वरूप नहीं है कि मैं काली बताऊंगा तुम छिन्नमस्ता लाओगे। वो निराकार है, तुम जो स्वरूप लाओगे वो स्वरूप लेकर आएगा। तो डरने की बात नहीं है। अभी आप एक बड़ा मजेदार केस डिस्कस कर रहे थे, जो एक जगह वो उच्चाधिकारी हैं माननीय। माननीय, वो बताइए आप थोड़ा सा। हाँ, बताता हूँ कैसे तंत्र के नाम पर लोग परेशान हैं। परेशान नहीं है, अपना निजी जो बदला लिया जा रहा है। एक केस आया और वो व्यक्ति एक महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए मेडिकल लगा के, लीव लगाकर और कुछ लगाकर ऑफिस से गायब हो रहा है कई महीनों से। कभी कुछ कभी कुछ, कितनी छुट्टी मिलेगी? एक लिमिट होती है। एक दो वीडियो भी उनके वायरल थे, लोग समझ नहीं पाए क्या मैटर था। उनकी कॉलर वगैरह फटी थी और वो अपनी बेंच से उतर रहे थे। अच्छा। हाँ, होता क्या था, वो घर पहुंचते थे और कभी झाड़ू, कभी बेलन, कभी चप्पल, कभी बेल्ट लेके एक महिला जो उनकी पत्नी थी वो शुरू हो जाती थी। कभी पूरे माथे पे वो सिंदूर चपोड़े, कभी बाल खोले, कभी जीभ लहराते कि, और उसके घर के सब सदस्य बैठ के, मैया माता क्या गलती हो गई, तूने चढ़ावा नहीं चढ़ाया कुलदेवी के नाम का, माता पिछले साल गए थे, इस साल क्यों नहीं, मतलब कोई ना कोई कारण लेके, और बड़े गरजते बरसते आवाज में वो पूरा, मतलब जैसे होता है ना कि पूरे देवी वाली मुद्रा में कभी कभी कुछ कर रही है, कभी अजीब सी, और पति को मारे। पढ़ा लिखा परिवार की पिछली 3-4-5 पीढ़ियां भी बहुत पढ़ी लिखी, और सब जो है दरबार दरबार घूम रहे हैं, और हर दरबार वाला फला प्रेतनी का है, फला वो है, फला ये है, खूब बढ़िया सा पर्चा बन रहा है, बिल कट रहा है। तो जो किसी ने मेरे पास, यही लुटियंस दिल्ली का केस है, अपने दिल्ली का है, तो मेरे पास आए और लेकर कि ऐसा ऐसा है। तो जब पैरानॉर्मल स्कैनिंग हुई तो उसमें क्या बताओ, घर वालों को क्या बताओ कि नाटक कर रही है, तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। ये भी तो देखना है अपने को। कोई अपने पास आया है तो सिर्फ अपन उसकी एक बीमारी को ठीक करके अपने तो राजा बाबू बना देंगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूं, उसकी तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो हाँ जी, लेकिन कर तो रही है वो घर खराब। कर रही है, लेकिन कुछ तो उसको ट्रिगर कर रहा ना। वो तो पिछले 18 साल से ठीक थी, 2 बालक हैं, सब कुछ है, उनको पाल पोस के उसने बड़ा किया, कभी ऐसी समस्या नहीं आई। अभी पिछले 3 महीने से क्यों शुरू किया?
बातचीत हुई, ये हुआ, तो पता चला कि उसके बहुत खास रिलेटिव कोई था और उसका कुछ केस आया था इनके पास जिसमें ये हला हला कर सकते थे उसका। उसने इनसे कहा भी कर दो, हमारे बहुत खास है मायके पक्ष से, ये वो। ये जो है उसको इग्नोर कर गए और कहीं और से कुछ पैसा वैसा करके जो करके उसके खिलाफ कर दिया। ये बात उसके दिमाग में गड़ गई। उसने सोचा कि इसको ठीक कैसे करूं मैं। उसको लगा यार पूजा पाठ बहुत करता है और ये करता है, ये सब मानते हैं उनके इनके घर में, और ऐसा ऐसा है, कभी सुना भी है कि हाँ 3 पीढ़ी पहले किसी को कुछ समस्या थी, मतलब होता है ना घर की स्टोरी आंतरिक। तो उसने ये करना शुरू कर दिया। और उसकी पत्नी को बिठा के पूछ रहे हैं, तो मेरे सामने भी वही हाल है कि मांग ले जो वर तुझे चाहिए हो और तेरे कौन से काम रुके हैं वो मैं पूरा कर दूं, मतलब अपनी माता वाले स्वरूप में पूरा, कि बता बच्चा क्या चाहिए, अभी चुटकी में हाजिर कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो धीरे से ये तो बताओ कि बात क्या है, अंदर वाली बात क्या है। अब थोड़ा सोच सको, ये अपने ड्रामे में आ नहीं रहा है। इस तरह करते करते आखिरी उसने कबूला ऐसा ऐसा था और कहते थे, तो ये तो मैं कहा आप इनको बता दूं, फिर वही रोना गाना शुरू, अरे वो खराब हो जाएगी जिंदगी, बच्चे हैं कहाँ जाऊंगी, ये वो। तो ऐसे केस भी आते हैं जब घर वालों को लगता है इसके ऊपर भूत है, और भूत रहता नहीं है। अभी फिलहाल 6 महीने हो चुके हैं, 5 से 6 महीने, और एकदम से ठीक है परिवार। दोबारा कभी आपने उनको बताया औरत को ये चीज? क्यों नहीं बताऊं, सामने बैठ के कन्फेस कराया है अपने, उसने कबूला है कि हाँ ये तो इस कारण से मैं कर रही थी, और ठीक है अभी पूरा परिवार ठीक है, दोबारा कभी माता नहीं आई। लेकिन अगर बाई चांस आगे जाके सच में कोई प्रेत दोष या फिर ऐसा कुछ हो गया, वो तो ये सोचे नाटक ही कर रही है। नहीं, घर वालों को तो मैंने बताया ही नहीं ना कि नाटक था। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा काम सिर्फ अपने को बड़ा दिखाना नहीं है। मेरा काम जो मेरे पास क्लाइंट आया है उसकी लाइफ में मैं अच्छा कैसे करूं ये करना है। बहुत सी चीजें सच छुपाना होता है, और मुझे पता है कि क्या बताना है, कितना बताना है, कितने से तुम्हारा जीवन सुधरेगा। मैं कुछ बड़ी बातें बता के मैं बता देता कि फ्रॉड कर रही है, तो निश्चित तौर पे वो शायद मेरा अधिक सम्मान करते हैं, और वो इस पद पर हैं कि वो मेरा अधिक सम्मान हर तरीके से करने में सक्षम है। लेकिन उसकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी, दोनों की, बच्चों की, उनकी, उनके सास की, उस वाइफ की। बिल्कुल सही बात है। रेमेडीज ले लेते हैं सर, कुछ क्या क्या रेमेडीज आप दे सकते हो लोगों को, और क्या क्या चीजें हैं? सबसे बड़ी रेमेडी जो कुछ है वो पहले देखो इसकी जड़ पर आओ। मैं हर चीज में जड़ पे मट्ठा डालने का काम करता हूँ, चाहे इसीलिए मैंने जो पैरानॉर्मल स्कैनिंग या जो तंत्र डायग्नोसिस सेंटर खोला इसीलिए खोला है कि जड़ पहले खोदो कि समस्या की जड़ क्या है। अभी हम सिर्फ रेमेडी के पीछे भागेंगे वो नहीं निकलेगा। समस्या की जड़ ये होती है कि पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, प्रारब्ध। प्रारब्ध जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, पुण्य भी क्षीण पड़ रहा है। इस पर वार करो, कैसे आप अधिक से अधिक पुण्य अर्जित कर पाओ। किसी भी छोटा सा वो लौंग है ना जो किसी मंदिर में तुम्हें प्रसाद के रूप में मिला होगा, वो काम करना शुरू कर देगा। वो माता पिता जो नॉर्मल कहते हैं सदा खुश रहो, वो उस दिन कह देंगे बेटा जल्दी ठीक हो जाओ, वो उस दिन काम करना शुरू कर देगा। उसका एक बहुत आसान तरीका बता देता हूं, हर गली मोहल्ले में आप कर सकते हो। देशी खांड होती है, हाँ। शक्कर भी कहते हैं, बुरादा है ना, गुड़ वाला। गरी होता है, गोला गरी। गोला गरी को क्रश कर लो, उसका बुरादा ले लो, और उधर खांड का बुरादा ले लो। जो खाने वाला टोस्ट है जिसको आप चाय के साथ डुबो के मजे से खाते हो, ये ले लो, इसको भी बुरादा कर लो। ठीक है। तीनों को आपस में मिलाओ, खांड, गरी और ये टोस्ट, किसी भी बर्तन में, कांच में या प्लास्टिक में रखो। इनको चींटियों को डालना शुरू कर दो। चींटी कीड़े मकोड़े बड़े मजे से खाएंगे। मतलब आप लोग यार इतना तेजी से भी कुछ खाते हैं क्या? बस एक ध्यान दे लेना कि पेड़ के नीचे मत डालना, क्योंकि तुम 5 चींटियों को भोजन कराने में एक पेड़ का सत्यानाश कर दोगे। वो साइंस वाली बात हो जाएगी, उसके नीचे क्यों नहीं डालना, उसको छोड़ देते हैं। पेड़ से थोड़ा दूर हट डालो, चींटियां आ जाएंगी, उनको आने देने लगी। इतना तेजी से पुण्य बढ़ेगा, आप स्वयं भी कल्पना नहीं करोगे कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या। और एक पंचमुखी हनुमान मंदिर को ढूंढ लो, 1 रुपए का सिक्का और एक नारियल, पानी वाला, जटे वाला, पूजा वाला नारियल, वहां पर चढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है।
जब तक तुम्हारी वो समस्या जो तुम्हें लग रही है, तंत्र की है, मंत्र की है, वो दूर ना हो जाए। ऐसा नहीं कि उससे समस्या दूर हो जाएगी, समस्या कैसे दूर हो तुम्हें उसका रास्ता मिल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाएगा, कोई ऐसा पद्धति टकरा जाए, कोई ऐसा प्रोसेस तुम्हें पता चल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। और कोई रेमेडी? बहुत सारी हैं, मैं बता रहा हूं। अभी सावन है, हाँ, सावन आ रहा है, और सावन भूत भावन भगवान भोलेनाथ का है। इनको तुम जब तंत्रेश्वर या भूत भावन भगवान या भूतेश्वर शिव कह के इनकी जब भी पूजा करोगे, शिव संकल्प सूक्त है, वेदों से लिया गया है, शिव संकल्प सूक्त। उसको यूट्यूब पे भी उच्चारण मिल जाएगा, सुनो और पढ़ो। उनको भूतेश कह के या भूतनाथ कह के भगवान को, और साथ में जलाभिषेक करो, जलधारा उन पर बहे। ये करोगे, इतना तेजी से तुम्हारे जो भी पितृदोष इसको तुम कह रहे हो, कुलदेवी देवता दोष कह रहे हो, इतना तेजी से वो ठीक होंगे कि कल्पना भी करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और एक आखिरी बात जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, मैं कह देता हूं, कोई भी तंत्र क्रिया तब तक नहीं संभव है जब तक कि तुम्हारे घर में उस तरीके का वास्तु दोष उपलब्ध ना हो। वो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। तुम्हारा साउथ वेस्ट गड़बड़ है तो पितरों की समस्या आएगी। उस पर भी तुमने नॉर्थ ईस्ट को दबा दिया, काट दिया, भारी कर दिया, या वहां पर किचन लैट्रिन कुछ बना ली, तो वो समस्या और बढ़ गई। साउथ वेस्ट में गड़बड़ ना हो, साउथ वेस्ट बढ़ा ना हो, एक्सटेंडेड ना हो, नॉर्थ ईस्ट जो है घटा ना हो, भारी ना हो, खराब ना हो, तो इस तरीके की समस्या संभव ही नहीं है। या तो ये दो चीज होगी, या तो ब्रह्म स्थान में तुमने बेड़ा गर्क करके रखा होगा, सेंटर। वास्तु दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आ ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही। मैं तो ये कह रहा हूं, ना यकीन हो, किसी भी वास्तु परफेक्ट हाउस बनाओ और हमसे ऑथराइज करा लेना। वास्तु परफेक्ट नाम तुम पता नहीं क्या बना के ले आओ, और उसके अंदर किसी व्यक्ति को बिठा दो और कह दो इस पे तंत्र क्रिया करके दे दे कोई। इतना कह रहा हूं, वो संभव ही नहीं है। और जो ये 95% को मैं भगाता हूं, जिनको लगता है कि इन पर वास्तु तंत्र है, दोष अगर खराब है घर का, तोड़ फोड़ करे बिना सही करा जा सकता है? तोड़ फोड़ का एक होता है कि दीवार तोड़ दिया, कमरा तोड़ दिया। एक होता है कि हाँ, हमने कुछ जमीन में कुछ डाल दिया, ड्रिल करके कुछ डाल दिया। अगर इसको तोड़ फोड़ कहते हो तो हाँ, इतने तोड़ फोड़ से ठीक हो जाता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि घर पे बुलडोजर चढ़वाने की। 99% केसों में कोई एक में कि सब कुछ तुमने A to Z उल्टा ही बनाया है। अभी एक आया, ऐसे केस आते हैं कि उनको वास्तु वाले मैप के नाम पे जो चिपका दिया जाता है भगवान जाने। फिर तुमने 2.5 लाख रुपए दिए सिर्फ वास्तु के नाम पे मैप के। ईस्ट मुखी उसका घर था, और उसका आप बताओ किचन कहां होना चाहिए, एक अंदाजे से बताओ। मुझे तो नॉलेज ही नहीं है वास्तु की बिल्कुल भी। चलो ठीक है, नॉर्मल आदमी कहता है अग्नि में बनाओ, साउथ ईस्ट में बनाओ। उसने उसमें भी जो है उसके नॉर्थ ईस्ट में किचन दिया हुआ था, जो उसकी सबसे अच्छी जगह है, उसने उसका सत्यानाश किया हुआ था। अब उसमें रहने वाले को क्यों नहीं तंत्र घेरेगा? वो तो ये कहेगा ना जी किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। और इस समय अनपढ़ आदमी ज्यादा ठीक है, वो तंत्र कम मान रहा है। जो पढ़ लिख गया है, जो किसी अच्छे पोस्ट पर है, कुछ अच्छा पैसा कमा रहा, उसकी जिंदगी तंत्र में बीत रही है। जिनके पास पैसा नहीं, उनको लगता है कि हम पर तंत्र है। जरा पैसे वालों के बीच बैठ के देखो ना। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास डेली के 42 से 43 पैरानॉर्मल स्कैनिंग बुक होती है, 7 से 8 एनर्जी विजिट बुक होती है, जो टीम या हम कोई करते हैं। उसमें से बात कर रहा हूं, उसमें से 90% वो हैं जो पैसे के मामले में जिनकी आप कल्पना करते हो, यार हम इतना पा जाएं तो, उनकी जिंदगी उसमें तबाह है। किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया है, नजर लग गई है, किसी ने पढ़ दिया। कई चीजों में वो भी कुछ नहीं है भाई। 95 लोगों में भगा रहा हूं, मैं तो अपना नुकसान कर रहा हूं। जिस दिन मन में लालच आएगा, वही 95 को मैं हाँ करना शुरू कर दे दूंगा। फिर क्या समस्या आएगी? भाई कौन सी ऐसी दुकान है जो 95 को भगा के सिर्फ 5 को रख रही है?
सही बात है। लेकिन जब मैं वो करने लगूंगा तो ये कॉन्फिडेंस मेरा चला जाएगा। आज मैं जो दहाड़ के कह दे रहा हूं कि तुम पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तुम उसकी पैरानॉर्मल स्कैनिंग कराओ और काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि तुम पे नहीं है। अगर है तो उसको भी वास्तु सुधार से, कुछ वैदिक उपाय से वो ठीक किया जा सकता है। और ऐसा ठीक किया जा सकता है जिंदगी में कभी किसी पीर फकीर मजार मस्जिद और बाबा दरबार में जाओ ही ना। जिनका मैंने 15 साल पहले ठीक किया है, आज तक भी कभी किसी को झराने नहीं गए कि झाड़ दो। बहुत ही अच्छा लगा प्रणव जी आपसे बात करके, और पता नहीं लगा कि कब में 1 घंटा बीत गया। ये तो कहना ही पड़ता होगा ना। नहीं नहीं, ये सच है। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही आपको भी अच्छा लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। प्रणव जी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाओ, इनसे स्कैनिंग कराओ और देखो कि सच क्या है। आप भ्रम में तो नहीं जी रहे। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या है, जरूर हमें कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, नमस्कार।